उसके पास और आगे कोशिश करता हूं। एक सेकंड प्लीज। कलौदिया साहब, आज आपने इमरजेंसी प्रेस वार्ता बुलाई है, आखिर क्या है विषय, जरूर बताएं। देखिए, ऐसा है सभी पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आप हमारी मांग पर, हमारे निवेदन पर यहाँ आप पधारे। ये बहुत ही एक संवेदनशील मुद्दे के ऊपर हमने आज आप पत्रकार बंधुओं को और प्रेस वार्ता को बुलाया है, क्योंकि आपको पता होगा कि जब किसानी आंदोलन पीक पर था तब तिकुनिया के अंदर एक घटना घटी थी, लखीमपुर खीरी जिले के अंतर्गत। उसमें हमारे किसान शहीद हुए थे और हमारे किसान जख्मी हुए थे। उसी संदर्भ में, उसी कड़ी में, जहां पर किसान शहीद हुए, जिन्होंने शहादत का जाम पिया, और जो किसान गंभीर रूप से जख्मी हुए, उनमें हमारी तराई किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय तेजेंद्र सिंह विर्क साहब, जो 80% घायल हो गए थे। आपको पता है, दिल्ली में उनको एडमिट किया गया, और एडमिट करने के बाद में वो वाहिगुरु की, ईश्वर की, परमात्मा की कृपा रही कि तेजेंद्र सिंह विर्क साहब हमारे बीच वापस आ गए सकुशल। और आज वो उसी शिद्दत, उतनी ही ताकत के साथ उन शहीद किसानों की, उन जख्मी किसानों की और अन्य किसानों के मुद्दों की वह बात कर रहे हैं। परंतु दुख इस बात का है कि तेजेंद्र सिंह विर्क साहब जब घायल हुए तो उनको मुआवजे की रकम तकरीबन 15-16 लाख रुपए गवर्नमेंट ने एक लीडर होने के नाते उनको भेज दी। मगर हमें बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मैं तराई किसान यूनियन का राष्ट्रीय महासचिव हूं, विर्क साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमारे कहने पर भी तेजेंद्र सिंह विर्क ने ईमानदारी दिखाते हुए, विर्क साहब ने वह जो गवर्नमेंट की तरफ से अनुदान आया था वो वापस कर दिया। इसलिए किया कि जब तक शहीद किसानों को और अन्य जख्मी किसानों को पूरी तरीके से मुआवजा नहीं मिलता और पूरी तरीके से न्यायालय में जो विचाराधीन मुकदमा है उसमें दोषियों को सजा नहीं मिलती या उनको न्याय नहीं मिलता, तब तक मुझे मुआवजा लेना तो दूर, एक गिलास गवर्नमेंट का पानी पीना भी मेरे लिए हराम है। जी आज जो आपने प्रेस वार्ता रखी है, किसी विषय को लेकर दुख इस, हाँ, आपकी साहब को जान का खतरा है। मैं बताता हूं, दुख इस बात का है, मेन मोटिव यह है, हमारा उद्देश्य यह है कि प्रेस वार्ता बुलाने का, कि तेजेंद्र सिंह विर्क पक्के तौर से और लगातार किसानों की आवाज उठाते हुए, मजलूमों की, मजदूरों की, पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की, सबकी आवाज लगभग पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर भ्रमण करके, जगह जगह महापंचायतें करके उनकी आवाजों को उठा रहे हैं। आज तेजेंद्र सिंह विर्क का इस घटना से पहले भी था, मगर इस घटना के बाद पूरे विश्व के अंदर एक उनका कद बड़ा ऊंचा हुआ है। और तेजेंद्र सिंह विर्क साहब का पता भी है कि तराई किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मगर निष्पक्ष, वह मनुवादी सोच के विपरीत कहीं ना कहीं राजनीति में भी सक्रिय है। लोगों को लगने लगा कि तेजेंद्र सिंह विर्क साहब आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर भ्रमण करके तकरीबन 12-14 मीटिंगें, रैलियां उनकी इतनी कामयाब रही कि सिख समाज तो आया ही आया, उनके साथ मजदूर समाज, किसान समाज, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, वह भी सब पहुंचा। तो आज तेजेंद्र सिंह विर्क की छवि को धूमिल करने के लिए, उनके अक्ष को बिगाड़ने के लिए कुछ लोगों ने, जिन्होंने है कहीं और के, मुखौटा हमारे ही राजनीतिक दल का लगा रखा है, लगा करके तेजेंद्र सिंह की छवि को बिगाड़ने के लिए विर्क साहब की वह षड्यंत्र दिन प्रतिदिन रच रहे हैं। तेजेंद्र सिंह विर्क साहब जब जख्मी हुए थे और इसमें इस तिकुनिया कांड का मुकदमा दर्ज हुआ था, FIR दर्ज हुई थी, तब विर्क साहब को गवाह के रूप में, जैसे अन्य गवाह थे उसी संदर्भ में विर्क साहब को भी गवाह बनाया गया था। विर्क साहब एडमिट हो जाते हैं, घायल अवस्था में रहते हैं। जो 161 का बयान हुआ वो विर्क साहब ने सेम दिया। 164 का जुडिशली में मुकदमा चलने के दौरान ट्रायल में वह भी बयान उन्हीं का है। कुछ लोगों ने षड्यंत्र के तहत विर्क साहब का थोड़े से बयान की काट छाट करके उसकी प्रतियां बना के तेजेंद्र सिंह विर्क, क्योंकि गंदगी को साफ करने के लिए गंदगी में उतरना पड़ता है, कहीं तेजेंद्र सिंह विर्क बिलासपुर से MLA बनके
असेंबली में उत्तर प्रदेश की न चले जाए, विधायक के रूप में या एक मंत्री के रूप में किसानों के बचे कुछ काम पूरे न कर दे, किसानों की आवाज न उठा दे, उसलिए उस बयान को गलत तरीके से प्रदर्शित करके, प्रस्तुत करके, उस बयान का गलत प्रचार करके तेजेंद्र सिंह की छवि को बिगाड़ा जा रहा है। और हमें विश्वसनीय सूत्रों से तराई किसान संगठन के जितने भी हम लोग हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे हैं, भाई साहब जी बैठे हैं, सबको हमको पता चला है कि षड्यंत्र के तहत प्री प्लान एक संगठित गिरोह लोगों ने बना करके ऐसा 2-4-5 दिन में आपके सामने बात आएगी जिससे तेजेंद्र सिंह विर्क साहब की छवि को तो वो धूमिल करेंगे। हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है। साजिश के पीछे कौन है और आपकी तरफ से मानहानि या किस तरह की कार्रवाई की गई? देखिए, साजिश की तरफ से एक व्यक्ति नहीं है, अनेकों है। उनका नाम सार्वजनिक स्वतः ही 2 से 5 दिन के अंतर। आपने कहा था कि पार्टी के ही बंदे हैं, आप बता सकते हैं कौन? नहीं, देखिए, उनका नाम चावला साहब, और मैं सभी पत्रकार बंधुओं से कहता हूं, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, 10-5 दिन हफ्ता वेट कर लीजिए, स्वतः ही आपके सामने आ जाएगा कि किन लोगों का ये षड्यंत्र है। वो लोग विर्क साहब की छवि को खराब करते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बीच में कर रहे थे। विर्क साहब का एक वीडियो आपके सामने आया होगा। हमने विर्क साहब को बहुत मना किया कि आपको अपना स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है, आप एक हाथी के समान है। चलो, मैं दूसरा अल्फाज यूज नहीं कर रहा, चले जा रहे हैं, दूसरे बोल रहे हैं, आप मत दीजिए ये। मगर विर्क साहब ने कहा नहीं, लोगों के अंदर एक गलत मैसेज जा रहा है, इसलिए मुझे वीडियो के माध्यम से अपनी बात को रखना है। विर्क साहब ने पब्लिक के सामने, आप मीडिया बंधुओं के सामने, आवाम के सामने, जनता के सामने अपना बयान रख करके अपना स्पष्टीकरण भी दिया। हालांकि विर्क साहब को मेरे हिसाब से स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं थी, मगर विर्क साहब तक वो लोग सीमित रहते तो ठीक था। अब हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि जो लखीमपुर खीरी तुकुनिया कांड के पीड़ित लोग हैं, जिनके साथ में ये इंसिडेंस हुआ है, उनको मिसगाइड करना, उनको पे दबाव डालना, उनको गलत दिशा में उनकी डायरेक्शन देख करके उनको मिसगाइड करके गलत सलत बुलवाना, यदि वो ऐसा कर रहे हैं, हमें पता है, आपके सामने आ जाएगा 2-4-5 दिन में। और वो सच्चे हैं तो उस बात को लेकर के आए और आर्गुमेंट करें तराई किसान संगठन के हम सब कार्यकर्ताओं से। और हम दावा कर रहे हैं कि अगर वो इच्छुक है तो विर्क साहब आते तो नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा उनका कद है, मगर हम चैलेंज के साथ हम उनसे कह रहे हैं कि हम विर्क साहब को लेकर के आएंगे, हमारे साथ विर्क साहब के साथ वो तर्कों के आधार पर हमसे बात करें। अगर वो सच्चे हैं तो वो मैदान छोड़ करके चले जाएंगे, और अगर हम झूठे हैं तो हम मैदान छोड़ देंगे। अब जो मुकदमे की डायरेक्शन को वो मोड़ रहे हैं, हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि जो पीड़ित लोग हैं उनको जाके गलबलाना, पता नहीं किस टाइप से। तो ये अगर ऐसा हो रहा है तो मुकदमे पे भी गलत असर पड़ेगा, मुकदमे को गलत दिशा में लेकर के जा रहे हैं और उन पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिल पाएगा। इस मुकदमे की डायरेक्शन वह गलत तौर पे ले जा रहे हैं, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। मंशा क्या हो सकती है जी? क्या मंशा हो सकती है? उनकी मंशा सिर्फ और सिर्फ विर्क साहब की छवि को धूमिल करना। और आज विर्क साहब जो पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश, तराई के इलाके में, उत्तर प्रदेश के इलाके में किसानों की आवाज उठा रहे हैं, तो छवि तो धूमिल करेंगे। मगर हमें कहीं ना कहीं हमारे मन में शंका आ रही है कि कहीं हमारे नेता के साथ ऐसा ना हो कि माली और सम्मान के नुकसान के साथ साथ उनकी जान का नुकसान हो जाए। उसी संदर्भ में हमने माननीय गृह मंत्री जी को ये एक चिट्ठी लिखी है और तत्काल हम डीजीपी उत्तर प्रदेश से हमारा एक डेलीगेशन जाकर के मिलेगा और हम माननीय गृह मंत्री जी से, डीजीपी उत्तर प्रदेश से, डीजीपी उत्तराखंड साहब से हम यह गुजारिश करते हैं, निवेदन करते हैं कि विर्क साहब की सुरक्षा बढ़ाई जाए और इनकी सुरक्षा बढ़ा करके फुल सिक्योरिटी इनको दी जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं विर्क साहब का जान का भी नुकसान हो सकता है। अच्छा, ये हमें ऐसा ये किस आधार पर आप कह रहे हैं कि तेजिंदर सिंह विर्क को जान का खतरा है? जान का खतरा है, किसी चीज की हद होती है, किसी चीज की हद होती है। इतने प्रकार का धूमिल। एक बात बताइए, जो व्यक्तियों को उनको इतना ज्ञान नहीं है कि जो मुकदमा कोर्ट में विचाराधीन है, और ये कोई छोटा मोटा मुकदमा नहीं है, आप एक सीनियर पत्रकार हैं, इतने तजुर्बेकार, ठीक है, जो मुकदमा आप बताइए कोर्ट में विचाराधीन होता है, उसके एक भी फैक्ट को, उसके एक भी किसी डॉक्यूमेंट्स को या उस मुकदमे में प्रचलित कार्रवाई को क्या पब्लिकली किया जाता है?
नहीं किया जाता ना, वो लोग काट छाट करके पब्लिकली कर रहे हैं, वो लोग इस हद तक पहुंच रहे हैं कि गलत नैरेटिव बनाना विर्क साहब के बात में गलत, तो जरूर कुछ ना कुछ वो विर्क साहब के साथ में अनहोनी घटना घटा सकते हैं। आपको मैं कब जी हाँ, इधर कर दीजिए भाई, बस। माइक दे दीजिए। ये ये उठा लो।